गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, केंद्रीय बैंक कौन कौन से कार्य करता है, मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, केंद्रीय बैंक का अर्थ और उसके कार्य। प्रत्येक देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग व्यवस्था में केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह देश का एक शीर्ष बैंक होता है। देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना इसका उत्तरदायित्व होता है। केंद्रीय बैंक की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। केंद्रीय बैंक की परिभाषा मुख्यतः उसके कार्य पर निर्भर करती है। केंद्रीय बैंक जो जो कार्य करता है उसी के रिगार्डिंग हम उसकी परिभाषा देते हैं। सैमुअल्सन के अनुसार केंद्रीय बैंक का कार्य है अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति और साख को नियंत्रित करना। केंद्रीय बैंक के कार्य: कागजी करेंसी जारी करना, इश्यू ऑफ पेपर करेंसी, साख का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, बैंकों का बैंक, बैंक ऑफ बैंक्स, सरकार का बैंकर, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, विदेशी विनिमय का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आंकड़ों को इकट्ठा करना, अन्य कार्य, अदर फंक्शन, नोट जारी करना, इशूइंग नोट्स। केंद्रीय बैंक का प्रथम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है नोट जारी करना। संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एक अधिकार केवल उस देश के केंद्रीय बैंक को ही होता है। इसलिए प्राय केंद्रीय बैंक को निर्गमन बैंक कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको हम RBI कहते हैं, जो नोट छापने का कार्य करता है। साख मुद्रा का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। किसी देश के केंद्रीय बैंक का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य देश के व्यापारिक बैंकों की साख संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करना है। देश की मौद्रिक नीति को सक्षम बनाने के लिए साख मुद्रा का नियंत्रण करना आवश्यक है, जो केंद्रीय बैंक करता है। केंद्रीय बैंक मुद्रा का उचित नियंत्रण के सामान्य कीमत स्तर में स्थिरता लाई जाती है और उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि की जाती है। बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक। किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का उस देश के अन्य बैंकों के साथ वही संबंध होता है जो एक व्यापारिक बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। इसलिए एक देश का केंद्रीय बैंक उस देश के अन्य बैंकों के लिए बैंक का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नकद कोष का कुछ भाग अनिवार्य रूप से अपने पास जमा के रूप में रखता है, ताकि समय पड़ने पर तथा जमाकर्ताओं की मांग के अनुसार उन्हें धन का भुगतान कर सके। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक में अपने पैसे जमा करवा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उधार ले सकते हैं। सरकार का बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यह सरकार के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। सरकार को अल्पकालीन ऋण बिना ब्याज के देता है। देश का शिखर बैंक होने के नाते यह समय समय पर सरकार को आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक विषय पर परामर्श भी देता है। देश के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण। केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय कोष के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। देश की मुद्रा इकाई के बाहरी मूल्य को स्थिर रखना केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। इसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं को संचित कर रखता है, अपने पास जमा करता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास तथा विनिमय दर की स्थिरता के लिए विदेशी कोषों को उचित मात्रा में बनाए रखता है। आंकड़ों को इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ डाटा। केंद्रीय बैंक आर्थिक सूचना एवं आंकड़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें समय समय पर प्रकाशित करता है। केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग, मुद्रा तथा विदेशी विनिमय से संबंधित जो आंकड़े प्रकाशित करता है, उसे देश की आर्थिक प्रगति की गति का ज्ञान होता है कि किस तरह देश की आर्थिक प्रगति हो रही है। देश में आर्थिक योजनाओं को सफल बनाने के लिए सूचनाएं तथा आंकड़े आवश्यक होते हैं। आंकड़ों के इकट्ठा होने से जो सूचनाएं हमें मिलती है, उससे हम विभिन्न देशों में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं।
अन्य कार्य अदर फंक्शन। कृषि वित्त, कई देशों में केंद्रीय बैंक जैसे भारत का रिजर्व बैंक कृषि के विकास के लिए साख सुविधाओं की व्यवस्था करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन, केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक अन्य सम्मेलनों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। फटे पुराने करेंसी नोट वापस लेना, केंद्रीय बैंक फटे पुराने करेंसी नोटों को वापस लेकर उनके स्थान पर नए नोट देता है। मुद्रा तथा बिल बाजार, केंद्रीय बैंक मुद्रा तथा बिल बाजार संगठित करने का भी कार्य करता है। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा केंद्रीय बैंक कौन कौन से कार्य करता है, केंद्रीय बैंक की परिभाषा क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।